भाई सिर्फ गैस तेल ही नहीं, ईरान इजराइल की लड़ाई में चावल तक पिस रहा है। इसके स्टॉक पर और इससे जुड़े किसानों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कैसे, ये आज समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये भी कि भारत का इसमें क्या स्टेक है। फिर बात करेंगे संजीव भसीन की, जिन्हें सेबी ने बैन कर दिया तो उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। नमस्ते, मैं हूं विकास वर्मा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का फाइनेंशियल खबरों का बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by New India Assurance and Hire. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. भारत के बासमती की महक ईरान तक जाती है। भारत का बासमती जो है वो बड़े स्तर पर ईरान तक निर्यात होता है। सऊदी अरब में भी हमारे यहाँ का बासमती खूब पकता है, लेकिन अब ये बासमती संकट में फंसता दिख रहा है। दरअसल मामला यह है कि ईरान इजराइल की लड़ाई के चलते भारत के बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर इसका असर पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईरान भारत के बासमती का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी यानी एपिडा के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने ईरान को करीब 6,400 करोड़ रुपए का बासमती निर्यात किया और 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इस दौरान 8.55 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बासमती खरीदा गया। ये भारत के कुल बासमती एक्सपोर्ट का 12.6% है। अब जानते हैं कि भारत में बासमती चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा आखिर होता कहां है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती उत्पादक और निर्यातक है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के कुल बासमती उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा पंजाब से आता है। पंजाब के बाद हरियाणा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भी बासमती उत्पादन में काफी आगे है। यूपी का खासकर पश्चिमी और पूर्वी इलाके में पूसा बासमती 1 और अन्य किस्मों की खेती होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में भी बासमती का उत्पादन होता है, लेकिन काफी कम है। अब बात किसानों की समस्या पर। दरअसल बासमती की रोपाई का समय अब आ चुका है। हरियाणा और पंजाब में बड़े पैमाने पर बासमती धान की खेती होती है, इसलिए किसान असमंजस में हैं कि वो इस साल बासमती की बुआई करें या ना करें, क्योंकि उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो मांग के मुकाबले ज्यादा पैदावार से उन्हें बासमती का कम भाव मिलेगा और उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं बासमती के व्यापारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस इलाके में तनाव के चलते एक्सपोर्ट का पर जो संकट है वो भी मंडरा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि युद्ध के चलते ईरान में भारतीय बासमती की मांग घटी है और ऑर्डर कम हो रहे हैं। इसके अलावा व्यापारियों ने जो बासमती ईरान के व्यापारियों को बेचा है उसका जो पेमेंट है वो मिलने में भी दिक्कत हो रही है। पहले से ही आमतौर पर ईरान के साथ व्यापार में व्यापारियों को पेमेंट मिलने में 3 से 6 महीने की देरी आम बात रही है। व्यापारियों का कहना है कि आमतौर पर ईरान के साथ बासमती का व्यापार अगर हम करते हैं तो बकाया 1000 से 1200 करोड़ रुपए बनता है, लेकिन युद्ध के चलते पेमेंट मिलने में और देरी की संभावना बढ़ गई है। भारतीय चावल निर्यातक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने इकोनॉमिक्स टाइम्स से कहा कि इस समय ईरान के साथ समुद्र के रास्ते व्यापार में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। भुगतान बकाया को लेकर भी चिंताएं हैं। ईरान के अलावा कई दूसरे खाड़ी देशों में भी भारतीय बासमती की काफी मांग रहती है। भारत अपने बासमती चावल का लगभग 70% मध्य पूर्व और खाड़ी देशों को निर्यात करता है। 2024-25 की अगर बात करें तो भारत ने कुल 60 मिलियन टन बासमती निर्यात किया, जिसमें से 40 मिलियन टन खाड़ी देशों को गया। इस बासमती की कुल कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपए थी। भारत के बासमती का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय बासमती के कुल निर्यात में सऊदी अरब की कुल हिस्सेदारी 20% के आसपास रही है। इराक भारत का जो बासमती है उसका दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यमन, कुवैत, कतर और ओमान भी भारत के बासमती चावल के खरीदारों में शामिल हैं। लेकिन ये तो हो गई किसानों और व्यापारियों को होने वाले नुकसान की बात। लेकिन अगर आप बासमती के शौकीन हैं तो आपके लिए राहत की बात है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बासमती चावल की कीमतें, जो कि पिछले 2 महीनों में निर्यात में उछाल के कारण करीब 15 से 20% तक बढ़ गई हैं,
अब ईरान और इजराइल युद्ध के चलते आने वाले दिनों में कम होने की इसकी संभावना है। बासमती चावल के निर्यातक राजेश जैन पहाड़िया ने ईटी से बातचीत में कहा कि बासमती का निर्यात मूल्य लगभग एक महीने पहले 950 से $1000 प्रति टन से घटकर अब 900 से $950 प्रति टन हो गया है। जानकारों का कहना है कि ईरान से ऑर्डर कम होने से बासमती की घरेलू कीमतें गिर सकती हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो कीमतों में जो है 5 से लेकर 15% तक की गिरावट देखी जा सकती है। बाजार के अंदर कीमतें पिछले 3-4 साल में ऑटोमेटिक कम हुई हैं। जैसे कि 2022 के अंदर बासमती राइस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग $1300-1400 तक थी। वो कीमत कम होकर $900-950 अब हो चुकी है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान में हमारा एक्सपोर्ट भी जो है ना पिछले कई दिनों के अंदर डाउनवर्ड ट्रेड है। जैसे कि 2019 के अंदर हम उसके अंदर जो एक्सपोर्ट करते थे वो लगभग $3000 मिलियन US का एक्सपोर्ट करते थे, विच मीन्स 3.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे। वो 2024 तक घटते घटते 1.2 बिलियन हो गया। और अभी जनवरी टू मार्च के अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है 2025 वो $465 मिलियन का हुआ है। तो ईरान ही इस गल्फ की समस्या से अगर इकोनॉमी में स्लम्प आता है मिडिल ईस्ट में, तो उस इकोनॉमी के स्लम्प से कंजम्पशन कम होगा। और बासमती राइस हमारा एक मेजर प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में जो हम वहां एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी प्राइस में एक स्लम्प आने की उम्मीद है। तो बासमती चावल सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर इजराइल ईरान के बीच युद्ध जारी रहता है तो भारत में कई जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम बढ़ सकते हैं, खाद यानी फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ सकते हैं, लोहे और मशीनों के सामान के दाम बढ़ सकते हैं, सोने चांदी और कीमती पत्थर और गहनों के दाम बढ़ सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को करीब 10,670 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया और करीब 3800 करोड़ रुपए का सामान आयात किया। ईरान भारत के लिए एक अहम बिजनेस पार्टनर रहा है, खासतौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का करीब 80 से 85% हिस्सा विदेशों से खरीदता है। इसमें मिडिल ईस्ट के देशों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लेता है तो क्रूड सप्लाई जो है उस पर बड़ा असर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री रास्ता है, इसके जरिए भारत कई देशों के साथ व्यापार करता है। दुनिया का करीब 20 से 25% कच्चा तेल इसी रास्ते से ढोया जाता है। अब दिन की एक और प्रमुख खबर की बात कर लेते हैं। अगर आप शेयर खरीदने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह पर भरोसा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। शेयर बाजार में इन दिनों एक बड़ी हलचल मची हुई है। जाने माने एक्सपर्ट और IIFL सिक्योरिटीज के पूर्व निदेशक संजीव भसीन पर सेबी ने कड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने भसीन समेत 11 लोगों पर शेयर बाजार में हेरफेर के लिए उन पर बैन लगा दिया है और 11 करोड़ 37 लाख रुपए की अवैध कमाई भी जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सेबी का आरोप है कि भसीन पंप एंड डंप के खेल में लिप्त थे। इसके कारण आम निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा है। पंप एंड डंप एक तरह से धोखाधड़ी है। इसमें शेयर खरीद कर उसकी कीमत जो है वो सलाह देकर बढ़ाई जाती है, फिर कीमत ऊंची होने पर शेयर को बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, जिससे आम निवेशकों को नुकसान होता है। तो क्या है ये पूरा मामला, अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल सेबी की जांच में ये खुलासा हुआ कि भसीन अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के खाते के जरिए टीवी चैनलों पर टिप्स देने से पहले सस्ते दामों पर ये जो शेयर हैं वो खरीदते थे। फिर कुछ बिजनेस न्यूज चैनल जैसे जी बिजनेस, ET नाउ, CNBC आवाज जैसे चैनलों पर गेस्ट बनकर स्टॉक के टिप्स देते थे और इन शेयरों को खरीदने की सलाह देकर उनकी कीमतें आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाते थे। जैसे ही ये शेयर की कीमत जैसे ऊपर बढ़ जाती थी तो भसीन अपने शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते थे। इस खेल में आम निवेशक जो उनकी सलाह पर भरोसा करके ये शेयर खरीदते थे, कीमतें गिरने पर उनको नुकसान उठाना पड़ता था। तो इस खेल में जो आम निवेशक है जो उनकी सलाह पर शेयर खरीदता था तो
कीमतें गिरने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं सेबी की जांच से पहले भसीन ने संजीव भसीन एस्ट्रो नाम से इंस्टाग्राम पर ज्योतिषी की सलाह देना शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि ये जांच से ध्यान भटकाने की रणनीति थी। लेकिन सेबी ने उनके इस धोखाधड़ी के जाल को बेनकाब कर दिया। सेबी ने इसे बाजार के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है और भसीन पर सख्त कार्रवाई की है। ये मामला अब निवेशकों के लिए सबक है कि शेयर बाजार में किसी भी सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। तो आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया।